ये स्लैब रेट जो नया स्लैब रेट आता है 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, मतलब कोई टैक्स नहीं। 2.5 से 5, 5 से 7.5, हर 2.5 लाख का स्लैब बढ़ते जाएगा। और जो स्लैब का पहला जो अमाउंट होगा 2.5, इसको 2 से इंटू कर देंगे तो 5 आएगा, 5%। इसको 2 से 10%, ये मैक्सिमम 30% तक जाएगा। तो 30% और 15 लाख, ये याद रखना, 15 इंटू 2 इक्वल टू 30। अब ये सीनियर सिटीजन का कोई कहानी इसमें नहीं है, AMT नहीं है, नॉट फॉर कंपनी, NR और रेसिडेंट दोनों है, नॉन रेसिडेंट के लिए है, इंडिविजुअल NHF नॉन रेसिडेंट के लिए ये है, ध्यान रखना। सीनियर सिटीजन नहीं है, AMT नहीं है, कंपनी के लिए नहीं है। पहले ये था, अभी आया नो सीनियर सिटीजन। सैलरी पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। पहले PGB में एडिशनल डिप्रिसिएशन जो मिलता था वो नहीं है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं है, 33A टी कॉफ़ी रबर नहीं है, रिसर्च टू डोनेशन, रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च का डोनेशन नहीं है, ये जितना भी डोनेशन था रिसर्च के लिए ये सारा नहीं है। SC चट का अलाउड नहीं है, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस कोल्ड चेन पाइपलाइन वाला अलाउड नहीं है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट अलाउड नहीं है, CCC। अब ये कंपनी नहीं आता, जैसे CCC आया, और स्किल डेवलपमेंट D है, वो तो कंपनी वाला में आएगा। फैमिली पेंशन अलाउड, फैमिली पेंशन का वो नहीं अलाउड, डिडक्शन चैप्टर 6 अलाउड नहीं है, लेकिन 80JJAA है, 80CC2 है, 80JJAA एम्प्लॉय वाला ही है। अब यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में ये खुद से एक बार देख लेना, स्टैंडर्ड 30% डिडक्शन इज़ अलाउड, लेकिन इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे ये जो था, लेट आउट एंड डीम टू बी लेटर इंटरेस्ट अलाउड, HP लॉसेस सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड नॉट अलाउड, खुद से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, इंट्रा हेड सेट ऑफ कर सकते हैं यानी खुद से। लीव, LTC, HRA, अलाउंस टू MP MLA, पेरेंट माइनर इंटरेस्ट 1500 वाला जो इंटरेस्ट होता है माइनर का वो नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 का ये अलाउड नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस अलाउड नहीं है। एक्सेप्शन ट्रांसपोर्ट घूमने में जितना वाला कहानी है। लीव ट्रैवलिंग नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कन्वेंस ट्रैवलिंग ऑन टूर डेली अलाउंस घूमने वाला अलाउड है। यहाँ लीव ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है, लीव ट्रैवलिंग है, लीव, या ट्रांसपोर्ट कन्वेंस ट्रैवलिंग हो गया। अब यहाँ पे 3 सेक्शन है, 115BA, 115BAA। जैसा इसका नाम है बा, वैसा इसका काम भी है, क्योंकि ये कभी भी ले सकते हैं। और ये BAB है, 115BAB। यहाँ पे 3 तरह का रेट आ रहा है, 15, 22 और स्पेशल रेट। यहाँ पे 22 और स्पेशल रेट दोनों में सरचार्ज कंपलसरी है, हमेशा सेस भी कंपलसरी है। अब ये 15% दिया है तो इसका मैन्युफैक्चरिंग पे ही होगा, 22% किस पे होगा, अदर सोच ये सब पे होगा, अभी एक्सप्लेन करेंगे। अब ये 115B के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि ये इसका सेटअप 1/10/2019 से लेके 1 अक्टूबर 2019 से लेके 31/3/2023 तक इसका है सेटअप डेट इतना, और आफ्टर एंड कमेंस मैन्युफैक्चरिंग 30/3/23 तक। तो फैक्ट्री का चल रहा है इस डेट के बीच के होगा तभी लेंगे। 1/10/2019, 31/3/2023, याद रखने का 1/10/2019 है। अब यहाँ पे 15% प्लस 10% कंपलसरी सरचार्ज लगेगा। न्यू होना चाहिए, डोमेस्टिक, ये सारा कंपनी डोमेस्टिक है। न्यू होना चाहिए, डोमेस्टिक होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, और ये कंपनी तो होना ही चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी एंड IFS पे 22% लगेगा, प्लस सरचार्ज कंपलसरी है। ये 22% इसमें बोले तो 2 है वो रेट। अब इसके बाद कमेंसमेंट LTCG का रेट स्पेशल रेट पे ही लगेगा, जैसे यहाँ स्पेशल बोले तो सरचार्ज कंपलसरी लगेगा। 15% बता दिए थे इसके लिए, और HPISF के लिए 22% लगेगा। हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स के लिए सरचार्ज कंपलसरी है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। नो म्युनिसिपल टैक्स भी नो है। स्पेशल हाँ, यहाँ पे STCG जो लगेगा डिप्रिसिएबल एसेट यानी बिजनेस वाला, तो 15% लगेगा। नॉन डिप्रिसिएबल पे 22% लगेगा। उसके बाद न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। 20% पुराना और इम्पोर्ट किया हुआ जिस पे डिप्रिसिएशन नहीं लिया अभी तक वो चल सकता है। जो बिजनेस है वो स्प्लिट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं होना चाहिए जो कि प्रीवियसली यूज फॉर कन्वेंशन क्या है, सेंटर एंड होटल, गवर्नमेंट का कुछ था वो। इलेक्ट्रिक जनरेशन का प्लांट है तो चलेगा, माइनिंग नहीं चलेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, मार्बल कटिंग का नहीं चलेगा, सिलेंडर का फिलिंग वाला है वो नहीं चलेगा, बिजनेस ये सब का नहीं चलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक जनरेशन इसमें चलेगा। और मैन्युफैक्चरिंग लेदर ये सब जो रहता है वो चलेगा। बिल्डिंग उसका नहीं होना चाहिए। इसके बाद स्पेशल रेट बताई दिए, हाउस प्रॉपर्टी बताई दिए। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम
के लिए ही है ड्यू डेट के अंदर, और 80 डबल जे उसका मिलेगा, 80 एम होता है डिविडेंड का डिडक्शन। सेकंड आता है बा में है 22% प्लस सरचार्ज, और यहाँ स्पेशल रेट है। तो ये सारा इनकम को 22 पे करेगा, स्पेशल वाला को सिर्फ स्पेशल करेगा, यानी LTCG वाला वो सब इधर से उस नॉर्मल होगा ऑलवेज। अब यहाँ पे सिर्फ एक अलग है कि इन हाउस जो साइंटिफिक रिसर्च होता था सिर्फ इन हाउस, और उसमें से भी बिफोर कमेंसमेंट वाला, बिफोर कमेंसमेंट में 3 साल तक कितना पुराना था ये एक बार देखना पड़ेगा। मैक्सिमम 3 ईयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कंसर्न। यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू का है, सैलरी मटेरियल 100% मिलेगा, कैपिटल में अदर्स का 100% मिलेगा, लैंड तो कभी मिलता ही नहीं है। रेवेन्यू में अदर्स भी नहीं मिलेगा, लेकिन सैलरी ये मिलेगा, कैपिटल में लैंड तो मिलता ही नहीं, अदर्स में 100% मिलेगा। अब ये सारा इस सेक्शन में वॉलेशन करने पे एग्जिट हो जाएगा, नेवर कम बैक, इसको छोड़ के हटा को, ये वॉलेशन करने पे एग्जिट नेवर कम बैक, ये इसमें भी नहीं है। इसका पीछे का क्या है, यहाँ पे टीचर वाले वही एम्प्लॉयमेंट 30% ऑडिट हो चुका होना चाहिए उसमें। फिर 25,000 तक है तो 25,000 तक चलेगा, 240 दिन था शायद और 150 दिन था, 30% ही मिलेगा, 3 साल तक ही मिलेगा फॉर एडिशनल। न्यू ईयर नया प्लांट है तो वो कंटिन्यू 3 साल तक मिलेगा। फिर इसके बाद आता है 115 BA, ये इसका उतना रेलेवेंस नहीं है क्योंकि ये 25% ही ऑफर कर रहा, बाकी दूसरा सेक्शन BS के लिए टर्नओवर अगर कम हो रहा है तो 400 लाख था या 400 करोड़ था, 400 लाख होगा भाई, 400 करोड़ जाएगा तो बहुत बड़ा, 400 करोड़ है, लाख नहीं है, 400 करोड़ वाला में इसमें मिल जाएगा 25। यहाँ पे आने से इसको सरचार्ज लगेगा एप्लीकेबल रेट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे इसको बहुत सारा चीज़ छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि 80 डबल जे डबल ए ही मिलेगा सिर्फ। अब ये इन तीनों सेक्शन के अंदर क्या क्या नहीं मिलेगा, उसका कैरी फॉरवर्ड सेटअप भी नहीं होगा आगे। पहले से अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर पड़ा हुआ है तो वो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो जाके ओपनिंग बैलेंस में जोड़ दिया जाएगा, आगे बताएंगे। SEZ नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, टी कॉफी रबर वाला नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन 2 जितना था 100% वो सारा नहीं मिलेगा, कंपनी इंगेज इन बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन हाउस रिसर्च नहीं मिलेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं मिलेगा, कोल्ड चेन वाला एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट CCC और CCD जो कंपनी को मिलता था स्किल डेवलपमेंट वो भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ कंपनी पे एप्लीकेबल था, नहीं मिलेगा। नो रिडक्शन चैप्टर 6 एक्सेप्ट 10 पॉइंट जो आप बता दिए थे। 1 और 15 ये एक्सप्लेन कर चुके हैं, वही इंक्लूड कर लिए थे। नॉन डेप्रिसिएबल पे 15 ये याद रखना था। इसके बाद आता है कि ये भी वहाँ पे स्प्लिट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ये टाइम मशीनरी 20% परचेज चलेगा, पुराना इंपोर्ट होना चाहिए, बता चुके हैं। बिल्डिंग कन्वेंशन सेंटर के लिए नहीं है, होटल के लिए नहीं यूज़ हुआ होना चाहिए। BAD कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे 22% लगेगा, सरचार्ज 10% प्लस सेस, सरचार्ज 10% इफेक्टिव रेट ना एस नॉट एलो टू क्लेम सर्टेन डिडक्शन एज गिवन इन प्रीवियस पेज, जैसी जो बताए थे वही। 80 डबल जे डबल ए मिलेगा, 80 LA मिलेगा। 80 LA खाली देखना है कौन है, जो कि बा में भी है। सरचार्ज ऑलवेज एप्लीकेबल इसमें होगा। AMT का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे था अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन में जो एडिशनल डेप्रिसिएशन वो पार्ट है वो सेटअप नहीं होगा। अब वो एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो सेटअप नहीं होगा वो ऐड टू WDB ऑन 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल इन विच ऑप्शन एक्सरसाइज, जिस ईयर में ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है उसी ईयर का फाइनेंशियल ईयर में इसको ऐड कर दिया जाएगा। ये कितना BAB और 115 BAC BAD कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर 6 मैक्सिमम डेप्रिसिएशन 40% ही होगा, ये क्या है देख लेना।